आ रहे हैं। जमरुद साहिबा, आपने कोई तफसीलात नहीं बताई। अखबारात ने जो मसला खड़ा कर दिया है, क्या आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या यास्मीन और करीम आपके बच्चे नहीं हैं? दोस्तों, मैं आपके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगी। अगर आप थोड़ा सब्र करें तो अनकरीब होने वाली मीटिंग तक मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगी। आप वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि कहने वाले सब झूठ बोल रहे हैं। यास्मीन मिस्टर कमाल के बच्चे नहीं हैं? क्या ये दुरुस्त है? मैडम, बच्चों की क्या रिपोर्ट आई? क्या वो हकीकत जानते थे? आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। छुप रहा है वो सही है? मैं भी मीटिंग का इंतजार करूंगी। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ सिस्टर। करीम, कुछ देर घर पर आराम कर लेते। मुझे वहाँ नहीं जाना। चलो ठीक है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं चलती हूँ। मुझे कुछ देर तन्हा रहकर गौर करने की जरूरत है। नहीं करीम, मैं भी आऊंगी। तुम कहोगे तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दें पापा प्लीज, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओके, मगर मुझे कॉल करोगे तुम, ठीक है? लेफ्ट साइड रोक दो। मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हमें बातचीत किए बगैर जाना नहीं चाहिए था। और फिर तुमने भी ये सब कुछ कह दिया कि मैं सबूत पेश करूंगी, और अगर लाले ने कब्र खुदवाने का कह दिया तो? तुम कहो तो मैं बच्चों के आगे डट जाती हूँ। बच्चों में से सिर्फ लाले ही सीरियस है। तशकिरान कमाल ने भी तो उसे सारी अथॉरिटी दे दी है ना। यूँ कहो हम सब उसके मोहताज हैं, बल्कि ये ज्यादा मुनासिब। मैंने ये सब कुछ कतई इरादतन नहीं कहा था। तुम जानती हो, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हकीकत को कैसे जुटलाएंगे हम लोग। ढूंढ लूंगी कोई रास्ता, मगर हमें शफीक से बात करनी पड़ेगी कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने का इरादा कर ही चुका है तो यकीनन कोई ठोस सबूत होगा उसके पास। मैं ये पता लगाना चाहती हूँ। लाले, तुम ठीक हो? नहीं हूँ चिनार, मेरे कुछ पता है बगैर ही करीम को सब कुछ पता चल गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसकी दुनिया तबाह हो गई हो या उस पर कयामत टूट पड़ी हो। मेरी सारी तसल्लियां बेकार थी। जो कुछ उस पे गुजरी है इतना आसान नहीं। उसे थोड़ा और वक्त दो, थोड़ा पुरसुकून हो जाए फिर बात करना। उनका बाप चाहे जो भी हो, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो सिर्फ मेरे बहन भाई हैं। जाहिर है डार्लिंग। लाले, चलो हम दोनों कहीं चलते हैं। थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यास्मीन अकेली हो जाएगी। यास्मीन चली गई। कहाँ चली गई वो? तुमने उसे जाने की इजाजत कैसे दी? मेलिस ने अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करना था। जो हुआ वो बैठ के सोचने के बजाय वो अपना ध्यान बांट ले तो उसके लिए बेहतर होगा। माय लव, तुमने ये बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी यास्मीन ड्राइंग बनाते हुए सारी दुनिया को भूल जाती है। तुम्हारा शुक्रिया चिनार। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहूंगा। हम ना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा चिनार। बाहर सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं। मुझ पे भरोसा करो, हम उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। वेलकम। हेलो, कैसी है मिस यास्मीन? मिस मेलिस और बतूल आई हैं। अंदर नाप दे रही हैं, उन्हें आपका इंतजार है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसकी जगह होती तो रजिस्टर्ड लोगों के अलावा बाहर के किसी शख्स को अंदर आने नहीं देती। ये मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी इस तरह। उस लड़की के डिजाइन ड्रेसेस कोई और नहीं पहन सकता। जमरुद का नाम ही काफी है, लेकिन मैं उरूसी लिबास खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। यास्मीन का क्या कसूर है? स्पेशली मैं तो इस वेडिंग ड्रेस पे मर मिटी हूँ। लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग ये वेडिंग ड्रेस देखने के बाद पीठ पीछे क्या क्या बातें बनाएंगे, तुम ये नहीं सोच? मुझे परवाह नहीं है मॉम, ये मेरी शादी है, लोगों की नहीं। खास तौर पर इस मर्तबा लोग क्या कहेंगे ये कह के आप रुकावट नहीं बनेंगी। मेलिस, होश में आओ। तुम जानती हो ना कि तुम एक बहुत अच्छे घराने की लड़की हो। बजाय उरूसी लिबास के तुम उस घटिया लड़की के डिजाइन किए हुए लिबास में शादी करोगी। हमारी फैमिली भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगी। प्लीज अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। ओह मॉम, प्लीज हमें कोई और डिजाइन दिखाइए। आइए जमरुद खानम, आज कौन सी हवा आपको यहाँ उड़ा लाई? जहां तक मुझे याद है आखिरी बातचीत में हमारी जिंदगी से निकल जाओ का हुक्म दिया था आपने। और तुमने मेरी बात सुनकर मुझ पर लगी गंदगी साफ करने के बजाय और मुसीबतें खड़ी कर दी।
तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा शफीक। किस बुनियाद पर तुम अब तक इस तरह की बात कर रही हो? तुम खत्म हो चुकी हो ज़ुमरद, खत्म हो गई हो। आखिर किस बिना पर ये सारी की सारी रिपोर्ट्स तुमने प्रेस को दी हैं, बताओ तुम? मैंने नहीं दी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता इन रिपोर्ट्स के बारे में, ये सिर्फ तुम्हारे पास है। दुरुस्त, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? अब बहुत देर हो गई है, वो मैंने सेल कर दी है। सेल कर दी? किसको सेल कर दी? किसको सेल की, ये बताओ। रिलैक्स हो जाओ जरा। ये ठीक कह रहा है, आपे से बाहर होना तुम पर हरगिज जेब नहीं देता। उसने जितनी रकम तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारा मतलब है मुझे इस तरह की ऑफर चाहिए? कितनी रकम दोगी तुम? करीम से मेरी बात नहीं हो पा रही चिनार। मैं खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचती हूँ, इन हालात में तो कोई भी पागल हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में जो कुछ भी हुआ क्या सच है? वो प्रेस को कॉल की थी, वो डॉक्यूमेंट्स की रियल कॉपीज भेजेंगे। वो आने दो, फिर ही पता लगेगा कि वो असली हैं या नहीं। अंदाजन कब तक भेज देंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-2 घंटे तक। अल्लाह करे वो डॉक्यूमेंट्स असली ना हो बस। मेरे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें शफीक। मैं तुम्हारी औकात से भी बढ़कर तुम्हें रकम दे रही हूँ। ये लो, इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। तुम इतना करोगी मैंने सोचा नहीं था। अब तक मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो? तुमने अपनी औकात दिखा दी है। मैंने तुम्हें कीमत दे दी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ज़मरुद। तशकरांस की हवेली के किसी भी कोने में रखे हुए हो सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो रिपोर्ट्स इकबाल अलगाज को दे दी है मैंने। मैं जानती थी तुम कितने घटिया इंसान हो। कितना मुश्किल होता है ना इस तरह के वाकयात के बाद सच पर यकीन करना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं उनके लिए। बस अब से हम उन्हें सिर्फ खुश रखने की कोशिश करेंगे। उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो बिल्कुल तन्हा रह चुके हैं। लाले, तुम उनसे कितना प्यार करती हो ये वो भी जानते हैं। तुमसे उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है तुम करोगी, मुझे यकीन है। मैं घर जाना चाहती हूँ चिनार। शायद यास्मीन के साथ करीम भी आ जाए। ओके, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। घर जाओ, आराम करो, अपने आप को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घरेलू औरतों जैसी इकबाल अलगाज, इसकी हरकतें देखो इकराम। सुनकर मुझे भी शौक सा लगा। उस औरत को अभी ठीक से बात करनी भी नहीं आती। अजीब व गरीब लिबास पहनती है, मगर देखो एक जाहिल औरत मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे ख्याल में उसने ऐसा क्यों किया? इकराम, बाज़ मर्तबा वाकई अकल काम नहीं करती। वो हमें एक दूसरे से बचन करने की कोशिश कर रही है। इस तरह ये तशकरांस को जलील करके लाले और चुनार में फूट डालकर इस रिश्ते को खत्म करवाने की राह हमवार कर रहे हैं। इससे इनका मिशन पूरा हो जाएगा। जानते हो, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और अब वो सारे के सारे मिलकर मजे से हमारा तमाशा देख रहे हैं। अब तुम क्या करोगी? इकबाल खानम ने किससे पंगा लिया है फिलहाल वो नहीं जानती। मैं हर वाकये का रुख मोड़ना जानती हूँ। तुम देखते जाओ। जब मेरा सर बुलंद था तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था चिनार। कोई मुझे बताए कि इस वाकये में मेरा कसूर क्या है। हर कोई मुझे नाजायज होने का ताना क्यों दे रहा है। यास्मीन, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स। मैं पुरसुकून नहीं होंगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी यास्मीन,
तुम कहाँ हो बताओ ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। नहीं प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यास्मीन मुझे इसी वक्त बताओ तुम कहाँ हो। निशांत आश में हूँ। ठीक है तुम किसी कैफे में बैठो, मैं अभी आया। मैं अंकल की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकूंगा, उन्हें इत्तला दे दें। ओके मिस्टर चेनार। मिस यास्मीन आप कुछ लेंगी? जी हमेशा की तरह प्लीज। यकीनन उसे मालूम था, उसने जरा सा भी अपना मूड खराब नहीं किया। जाहिर सी बात है मेरी दोस्त, क्या इंसान अपने बाप के बारे में भी नहीं जानता होगा भला? उसे ना भी मालूम हो, लेकिन मुझे मालूम हो गया है। हाँ, उसका बाप उनके खानदान का ड्राइवर था। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सुना है कि उसका बाप मसाज करने वाला था। मसाज वाला? बहरहाल हमें इससे क्या। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मगर जमरूद मैडम आई हैं। मिस्टर नजीब से अर्जेंट काम है। आप देख रही हैं कि हम मीटिंग में हैं, उनसे कहो इंतजार करें। इस काम के लिए इंतजार नहीं कर सकती, बहुत अर्जेंट है मिस्टर नजीब। अगर आप चाहें तो हम इसे बाद में कर लेंगे। क्यों ना हम लोग थोड़ा वक्फा ले लें। भाई क्या आप जानते हैं कि हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने की कितनी जरूरत है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रेहान हम बाद में देखते हैं इसे। ड्रिंक के लिए कुछ जल्दबाजी नहीं है क्या? एक दिन यही सब कुछ होना था मेरे साथ। जहाँ तक देखो पूरा इस्तांबुल मेरी ही बातें कर रहा है चिनार, बल्कि नहीं पूरी दुनिया। हर किसी का फेवरेट टॉपिक सिर्फ मैं ही हूँ। तुम बात बढ़ा रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है चिनार? तो फिर देखते जाओ। हाँ सुनो, तुम लोगों को बड़े तजस्सुस हो रहे हैं ना। मेरा बाप कौन है मैं नहीं जानती। सुबह से लेकर अब तक तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो और कुछ काम ही नहीं। क्यों किया अब तुमने ऐसा? क्योंकि सुबह से सिर्फ ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं चिनार, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। मेरे बारे में बातें करने वाले अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते? जो कुछ तुमने किया वो अच्छा नहीं, लेकिन हिम्मत करके तुम अपने पैरों पे खड़े हुए, इसके लिए शाबाश। शुक्रिया। मैंने भी अब तुम्हारी बात पर तवज्जो देने का इरादा कर लिया चिनार। जितनी भी तकलीफ पहुंचे मुझे, इरादा नहीं बदलूंगी। तुमने एक मर्तबा मुझे कहा था ना कि मैं बड़ी सलाहियतों की मालिक हूँ। यहीं से बात शुरू करते हैं। तुम देख लेना, मेरे गुड्स के मुताबिक कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मुझे जॉब जरूर ऑफर करेगा। इंशाल्लाह। चलो घर चलते हैं। लाले पहुंच गई होगी, तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है वो। वाह सुभान अल्लाह, हमारा और कोई कामकाज तो है नहीं कि तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करें, और वो भी इकबाल खातून। तुम इस सोच में हो कि इस जलन में किसके गले पड़ो जमरूद मैडम। ये जान लीजिए हमें भी अपनी इज्जत बचानी आती है। किसी के मुतालिक जुबान दराजी करना हमारी आदत नहीं है। फर्जी मालूमात इकट्ठी करके आगे बढ़ाना हमारा भी शेवा नहीं है मिस्टर नजीब। इकबाल खानम ने तमाम डॉक्यूमेंट्स न जाने किस तरह हासिल कर लिए हैं, ये मुझे बेजार दस्ताजी से अभी पता चला है। एतराज करने के बजाय अगर आप मुझसे दूर हट जाएं तो बेहतर है। मेरे सब्र को मत आजमाएं जमरूद मैडम। जैसे आपकी मर्जी। शायद ये ज़लालत आप खत्म ना कर सकें, तो फिर ठीक है, मैं भी चिनार को सब कुछ बता दूंगी कि वो बच्चा जो अपनी माँ और चचा से पैदा हुआ और कुछ नहीं जानता है, वो अपनी शादी तोड़ने में कितना कामयाब होता है। मैंने जो कहना था कह दिया मिस्टर नजीब। 2 दिन है आपके पास, सोच लें। मिस्टर चिनार ये लीजिए, इस फाइल में एनर्जी के टेंडर की तफसील है। गुड। और ये टेक्सटाइल में घरेलू सनतकारी की सर्वे की तफसील। बहुत खूब।
मिस्टर वोल्कन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बारे में जांच पड़ताल के लिए अंकल से मुलाकात के बाद एक टीम बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। अगर आप आराम करने चली गई और उसने मिस्टर नजीब को ये दिखा दिया तो फिर क्या होगा सुल्ताना? देखेंगे इकराम, मगर जाहिर है मैं खामखा इंतजार नहीं करूंगी। इससे पहले कि वो अपनी हरकतें शुरू करे, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं। कैसी बातें? मुझे तजस्सुस हो रहा है, बता दे। ये प्रेस से भेजा गया है। आपकी मतलूबा रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं। ये क्या है? मुझे नहीं मालूम सर, अखबार वालों की तरफ से मिस्टर चनार के लिए आया है। लाओ ये मुझे दो। आप जा सकती हैं। जुमरत मैडम आ रही हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछने हैं। हट जाएं आप लोग, रास्ता दें प्लीज, साइड में हो जाएं आप लोग। आपके खिलाफ न्यूज़पेपर में जो छप रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जुमरत मैडम, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। जुमरत मैडम, यास्मीन और करीम के वालिद कौन हैं? जो खबर छपी है क्या वो सच है? मैडम, अखबार में आने वाली खबरों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बताएं हमें। मुझे भी पूछने दो। ब्रावो मलखैर सुल्ताना, मतलब होने वाले वाक्य का रुख मोड़ने के लिए एक रास्ता मिल गया तुम्हें। इतने हैरान क्यों हो गए हो? सबसे ज्यादा तो तुम ही मुझे जानते हो। लो देखो, यास्मीन भी आ गई। कैसी हो यास्मीन? यास्मीन, यास्मीन, मैं तुम्हें कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। अब क्या सुनूं मैं मॉम? ओह आई एम सो सॉरी। ये लफ्ज कहने की आदत हो चुकी है, इसलिए मॉम कह दिया, वरना हकीकत में तुम मेरी माँ हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम। और अभी क्या कुछ सामने आता है मुझे नहीं मालूम। तुम हद से बढ़ रही हो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम सबको दुख है प्रिंसेस, मगर अपनी माँ पे इस तरह गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुबह से अब तक ये बदनामी मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमको तो हर कोई फिर भी दशकलांस की हैसियत से कबूल कर लेगा, मगर तुम ऐसा कहने की बजाय मेरी मदद करो बेटा। जिंदगी में माना कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मगर मैं बुरी माँ नहीं हूँ। हमेशा तुम लोगों के लिए सोचा और अब भी सोच रही हूँ। आपके मुंह से निकलने वाले किसी भी लफ्ज का मुझे यकीन नहीं है, समझिए आप? मिस्टर नजीब की जानिब से डोर का सिरा तो पकड़ लिया तुमने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पत्थर से टकरा रही हो। इस सल्तनत को फतह करना मुश्किल होता जा रहा है। बातें मत बना अकराम, वो मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकते। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद इतने यकीन से नहीं कहता। हाँ, शायद लोगों के सामने तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको, लेकिन अपने बच्चों को खो चुकी हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं इकराम, मैं कभी भी शिकस्त कबूल नहीं करूंगी। अंकल, टेंडर की फाइल तैयार है, कोई भी कमी नहीं है इसमें, और जमानत भी जमा करवा दी। अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये टेंडर हासिल करके रहेंगे। देखते हैं। आप ही हमेशा कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। अगर हम जमानत जमा कराए बगैर इस टेंडर की बोली लगाते तो शायद हमारे सामने हरीफों के ढेरों सवालात खड़े हो जाते। इस टेंडर को हासिल करना हमारा हक है और हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंकल, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, बरादरी में नाराजगियां नहीं होती। जी मुझे मालूम है, मैंने महसूस कर लिया। मैं यही सोच रहा था कि किसी के गुनाहों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये आपने ही मुझे सिखाया है। मैंने हमेशा अपने लिए आप ही की जात को आइडियल बनाया, लेकिन अफसोस कि मैंने आपका दिल तोड़ा। इस बात को लेकर तुम इतने परेशान ना हो। इसके बाद मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं बेटा। फाइल तैयार है, जब वक्त हो तो देख लीजिएगा।
तुमने कुछ आराम किया लाले? बाबा के साथ दुख सुख की बातें कर रही हो? हाँ मेरी प्यारी दादी जान, काश मैं आपके सवालात के जवाब दे पाती। यास्मीन आ गई है। लाले तुम्हारी जरा सी जान है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? फिर मिलेंगे दादी जान। लड़की को जरा बराबर भी परवाह नहीं है जो कुछ भी हुआ उसकी। निशान ताश में घूम फिर रही थी आज। बेचारी को ये तक मालूम नहीं है कि आखिर उसका बाप है कौन। अंदर आ जाओ। हाँ आओ आओ, तुम भी आके देख लो। तुम अपना दिल खराब मत करो। कैसे लाले? हर कोई सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहा है। इंसानों के चेहरों की तरफ भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। दूसरे क्या सोचते हैं ये सब छोड़ो, अहम ये है कि तुम्हारे दिल में क्या है वो समझो। मेरे अंदर, मेरे बाहर अजीब सा गुस्सा भरा हुआ है। मेरा सिर्फ दिल चाहता है कि मैं मॉम का गला ही घोट दूं। पुरसुकून हो जाओ प्लीज, रिलैक्स।